हेलो, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल बेरा ज्ञान संचार में। तो अपने राजस्थान स्थानावली की पुस्तक पढ़ रहे थे जो राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की तरफ से प्रकाशित होती है, और अपने हनुमानगढ़ ज़िले के क्षेत्र है उन्हें पढ़ रहे थे, जैसे नौहर, पीलीबंगा, ये सब। तो आज अपने जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे रावतसर हनुमानगढ़ के बारे में। तो इस वीडियो में अपने रावतसर हनुमानगढ़ के बारे में पढ़ेंगे। 29.26 डिग्री उत्तर, 74.40 डिग्री पूर्व, ये आपको पता ही है, ये अक्षांश और ये देशांतर है। औसत ऊंचाई 184 मीटर है, जनसंख्या 35,102 है। तो इनका कोई इतना महत्वपूर्ण रोल है नहीं, ये नहीं पूछे जाएंगे। हनुमानगढ़ से 39 किलोमीटर दक्षिण में हरियाणा सीमा के निकट ऐतिहासिक कस्बा रावतसर स्थित है। यह सड़क मार्ग द्वारा हनुमानगढ़ व हिसार से संबंधित है। निकटतम रेलवे स्टेशन हनुमानगढ़ तथा हवाई अड्डा अमृतसर है, जो कि 325 किलोमीटर है। यह उपखंड, तहसील व पंचायत समिति मुख्यालय तथा नगरपालिका है। ये इम्पोर्टेंट है। रियासत काल में यह मारवाड़ का एक प्रमुख ठिकाना था। रावजोधा ने यहाँ के शासकों को रावत की उपाधि दी। रावजोधा ने दी थी, ये इम्पोर्टेंट है। रावतसर के शासकों को रावत की उपाधि प्रदान की। इसी कारण कस्बे को रावतसर कहा गया। 16वीं शताब्दी में रावत राधोदास ने लगभग 12 बीघा में विस्तृत दुर्ग बनवाया था। किसने? रावत राधोदास ने। रावतसर राज परिवार के सदस्य अब भी इस दुर्ग की देखभाल करते हैं। परकोटे के साथ बनी 4 मंजिला कलात्मक रणजीत बुर्ज रावतसर की विशिष्ट पहचान है। रणजीत बुर्ज है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में भी रावतसर नामक कस्बा है। लोक देवता बाबा क्षेत्रपाल का प्रसिद्ध ऐतिहासिक मंदिर होने के कारण कस्बे को क्षेत्रपाल की नगरी भी कहते हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। कौन से लोक देवता का मंदिर है? तो बाबा क्षेत्रपाल का। इस मंदिर के पास एक पुराना बरगद का वृक्ष है। इसके अलावा बाबा रामदेव, बबूता जी, ब्रह्माणी माता, राधा श्याम जी व बालाजी मंदिर भी उल्लेखनीय है। अश्विन शुक्ल चतुर्दशी को लगने वाले क्षेत्रपाल जी के विशाल मेले में राजस्थान सहित पंजाब, हरियाणा व दिल्ली से हजारों श्रद्धालु पहुंचते हैं। तो ये ध्यान में रखना, मेला कब लगता है? अश्विन शुक्ल चतुर्दशी को। इंदिरा गांधी मुख्य नहर कस्बे के निकट से निकलती है। रावतसर के सिंचित क्षेत्र में प्रचुर कृषि उत्पादन होता है। यह गेहूं, चना, सरसों, धान, नरमा, कपास व ग्वार की प्रमुख मंडी है। रावतसर दुर्ग में बने संग्रहालय में पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह को उपहार में मिली अनेक वस्तुएं रखी गई है। ये इम्पोर्टेंट है। राजस्थानी की प्रख्यात साहित्यकार, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष व सांसद पद्मश्री रानी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत यहाँ के राज परिवार की बहू थी। ये भी आपको ध्यान में रखना है कि रानी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत कहाँ की निवासी थी, यानी कहाँ की बहू थी? तो वो रावतसर की। कस्बे में निजी क्षेत्र में महाविद्यालय, व्यावसायिक शिक्षा संस्थान, राजकीय चिकित्सालय, कृषि उपज मंडी, स्टेडियम, सभागृह, उद्यान आदि जन सुविधाएं हैं। तो ये सभी में होती है, ये कोई इंपॉर्टेंट वाली बात है नहीं। इसके बाद में यहाँ पर रणजीत बुर्ज दिखाया गया, ये आप देख सकते हैं। परकोटे के जो दुर्ग की परकोटे के साथ बना हुआ है ना, 4 मंजिला है ये रणजीत बुर्ज। नेक्स्ट इसमें दिया गया पल्लू, जो रावतसर कस्बे में स्थित है। पल्लू रावतसर से 34 किलोमीटर दक्षिण में स्थित पल्लू में ब्रह्माणी माता का प्रसिद्ध मंदिर है। ये इंपॉर्टेंट है। पल्लू में कौन सी माता का मंदिर है? तो ब्रह्माणी माता का। यहाँ लगाया गया 108 फीट ऊंचा त्रिशूल 5 किलोमीटर दूर से दिखाई देता है। यहाँ नवरात्रि में लगने वाले विशाल मेले में दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं।
पल्लू में किए गए उत्खनन में 12वीं एवं 13वीं शताब्दी की अनेक मूर्तियां व मुद्राएं प्राप्त हुई है। यहाँ प्राचीन थेयड़ की खुदाई में प्राप्त सरस्वती माता की सुंदर प्रतिमा को मध्ययुगीन भारत की उत्कृष्ट मूर्तिकला का उदाहरण माना जाता है, जो कि राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में रखी गई है। तो ये भी ध्यान में रखना है, सरस्वती माता की मूर्ति है वो थेयड़ की खुदाई में मिली है। तो ये अपना राउतसर था। इसमें याद रखने वाली बातें कौन कौन सी है? एक तो ये कि राउतसर उपखंड है, तहसील है, पंचायत समिति मुख्यालय और नगर पालिका है। और रियासत काल में मारवाड़ का प्रमुख ठिकाना था और यहाँ के शासकों को राव जोधा ने रावत की उपाधि दी, इसी कारण राउतसर। इसके बाद में 16वीं शताब्दी में रावत राधोदास ने 12 बीघा में दुर्ग बनवाया और इसके साथ में एक रणजीत पुरज है। यहाँ कौन से लोक देवता का मंदिर है? बाबा क्षेत्रपाल का, और इसे क्षेत्रपाल की नगरी भी कहते हैं। इनका मेला लगता है अश्विन शुक्ल चतुर्दशी को। नेक्स्ट मुख्य नहर कौन सी है? इंदिरा गांधी मुख्य नहर है। और राउतसर दुर्ग में जो संग्रहालय बना हुआ है वहाँ पर प्रधानमंत्री वीपी मेनन को जो उपहार में मिली वस्तु है वो रखी गई है। और रानी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत यहाँ के राज परिवार की बहू थी। तो ये इतनी चीज़ें हैं वो इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट पल्लू में याद रखना है कि ब्रह्माणी माता का मंदिर है और यहाँ पर 108 फीट ऊंचा त्रिशूल है। तो ये 2-3 चीज़ें हैं वो आपको याद रखनी है। तो आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और इस क्लास को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। और जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।